वी आर स्टार्टिंग। कोई दिक्कत हो आवाज में तो बता देना, आज क्लास चेंज कर देंगे, गूगल मीट पे कर दूंगा। आवाज आ रही है, क्लियर है? यस सर। चलिए, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम है, आप लोग के पास जो चैप्टर है वो है सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड या फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दो नामों से जाना जाता है बेटा इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, आप लोग चीजों को समझिएगा कि बॉडी फ्लूइड होता क्या है सच्चाई में। आप लोग ये समझ लीजिए कि द ऑल लिक्विड्स, द ऑल लिक्विड और प्लाज्मा present in our body is known as fluid, यानी कि बॉडी फ्लूइड। इनको हम लोग बॉडी फ्लूइड कहते हैं। इट इज क्लियर बेटा? इट इज क्लियर? यस बताएंगे बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द फ्लूइड सुनिए कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ फ्लूइड, हमारी बॉडी में फ्लूइड का फंक्शन क्या है सच्चाई में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का फंक्शन है नंबर 1। पहला फंक्शन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कि भाई फ्लूइड एक्सचेंज कराते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान फ्लूइड के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? फ्लूइड के माध्यम से। और वो फ्लूइड कोई और नहीं होता, ब्लड होता है, आपने देखा ही हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लूइड। बॉडी में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लूइड कराता है। नंबर 3, हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है गाइस? इम्यूनिटी। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो तीनों फंक्शन, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और तीसरा हेल्प इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। अब इस न्यूट्रिएंट के बारे में मैं एक फैक्ट और बता दूं, न्यूट्रिएंट रियलिटी में क्या है। न्यूट्रिएंट रियलिटी में लाइक विटामिन हो गया आपका, विटामिन के अलावा आप लोग के पास सोल्ट बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम सोल्ट। इसके अलावा आप लोग के पास कार्बोहाइड्रेट्स के मिनरल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? फ्लूइड की हेल्प से। इट इज क्लियर और नोट बेटा? बताएंगे सारे हाँ बोल के। ठीक है, ये क्लियर? यस मानसी, क्लियर? यस सर। ठीक, नेक्स्ट। अब बॉडी फ्लूइड जो होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो अगर बॉडी फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं बेटा, तो ये दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं जरा इनको समझो। तो बॉडी फ्लूइड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड, एक होता है आप लोग का इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
सेलुलर फ्लूइड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि यार इंट्रासेलुलर कौन होते होंगे। इंट्रासेलुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रासेलुलर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक इंट्रा और दूसरा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और सेल का मतलब होता है सेल, सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड आप लोग की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये कुछ और नहीं है बेटा, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। इट इज क्लियर और नॉट? यस गाइस बताएंगे हाँ या ना? यस Yes, sir. इट इज क्लियर बेटा। बाकी लड़कों को भी हो रहा है ना, हितेश, हर्ष, बताइए बेटा आप लोग है भी या नहीं है? सर यस सर है ना? सर क्लियर हो रहा है बेटा? क्या बता दूं, दोबारा बताओ। सर ये इंट्रासेल्युलर जो आपने बताया। ठीक, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। इंट्रा वर्ड का मतलब अंदर है, सेलुलर का मतलब सेल है, यानी सेल के अंदर। ये तुम्हारा सेल है ना बेटा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर फ्लूइड मिलता है, ये आप लोग को 8 चैप्टर में मैंने बताया था कि जो सेल के अंदर फ्लूइड मिलते हैं, सेल के अंदर क्या मिलते हैं बेटा? हर जगह पर फ्लूइड है। सेल के अंदर जो हर जगह पे फ्लूइड है ना बेटा, दिस फ्लूइड इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को आप साइटोप्लाज्म कहोगे। तो इस फ्लूइड को हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इट इज क्लियर और नोट? इट इज क्लियर और नोट बेटा? ठीक है। दूसरा है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा प्लस सेलुलर, एक्स्ट्रा प्लस सेलुलर। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बाहर, एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बाहर, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि सेल के बाहर। अब यार सेल के बाहर क्या है जरा देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में से क्या जा रहा है? इन सेल्स के बीच में से आपका ब्लड वेसल जा रहा है। इन सेल्स के बीच में से क्या जा रहा है? इन सेल्स के बीच में से ब्लड वेसल जा रहा है। इन सेल्स के बीच में से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो सेल के अंदर तो नहीं जा रहा ना, ये क्या है? सेल के बाहर से जा रहा है। कहां से जा रहा है? सेल के बाहर से जा रहा है। दिस फ्लूइड इज नोन एज, इस फ्लूइड को आप लोग क्या कहोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलोगे। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या क्या हो सकते हैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो कौन कौन से सकते हैं? तो आपका ब्लड हो सकता है भाई, ब्लड इज अ जेन्युइन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। इसके अलावा लिम्फ, इसके अलावा सेरोबैरो स्पाइनल फ्लूइड जो सेरेबेलम में रहता है, सेरोबैरो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा आप लोगों ने वो पढ़ा था ना, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है लंग्स के आगे, तो उसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एग्जांपल है। इट इज क्लियर और नोट बेटा? यस बताएंगे ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, बाकियों को यस सर हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक, गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुन लो हमारे पास इस चैप्टर में क्या है पढ़ने को। हमारे पास इस चैप्टर में दो चीजें हैं पढ़ने को। एक तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ब्लड के बारे में जाने पहले नंबर पे। एक तो आपके पास यहाँ पर ब्लड होगा,
कि भाई ब्लड की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म है, तो ब्लड हमारे में बहुत सारा काम करता है बेटा। ब्लड हमारे में बहुत सारा काम करता है। जैसे कि पहला आप लोग को एक चीज बता दूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता था। आप लोग को याद हुआ हीमोग्लोबिन का रोल, हीमोग्लोबिन का रोल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप लोग को याद होगा हीमोग्लोबिन का रोल। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता। हीमोग्लोबिन होता कहाँ था, ब्लड के अंदर तो होता था। नंबर 2 पे इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि यार ये ना बैलेंस बनाने में, बॉडी ये बैलेंस, वाटर बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। वाटर बैलेंस इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को का प्रोडक्शन करता है, इम्यून सिस्टम का प्रोडक्शन करता है। डेट्स वाई हम ब्लड पढ़ते हैं, डेट्स वाई हमें ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है। यही एक कारण है कि ब्लड को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नंबर 2 अब है हमारे पास कि हम लिम्फ को क्यों अच्छे से पढ़ते हैं भाई, ये सुन लो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है लिम्फ, और लिम्फ को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस तरीके से पढ़ना पड़ता है। लिम्फ को इसलिए हम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि नंबर 1 आप लोग को बता दो कि भाई जो लिम्फ होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को और फैट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 2 इसके अलावा ये भी क्या है, हेल्प करता है, हेल्प इन इंक्रीजिंग दी इम्यूनिटी, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ये भी किसका काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो पहला था ब्लड और दूसरा था लिम्फ। दोनों क्लियर हो गए बेटा, दोनों क्लियर हो गई, नहीं हो गई, जल्दी हो गए, हो गुड, हो गया ना सबको क्लियर। सर इम्यूनिटी बेसिकली बढ़ती कैसे है? वो एंटीबॉडीज से बढ़ती है, अभी आगे पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर ही है, इसी चैप्टर में 1-2 क्लास बाद पढ़ेंगे। क्लियर सर ब्लड का वाटर बैलेंस हमारा, वाटर बैलेंस ब्लड बनाता है ना। जब हम पानी पीते हैं तो कितना पानी होना चाहिए, वो वहां पे किडनी में फिल्टर होता है ना, वो ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट ब्लड। अब आप लोग को बता दूं ब्लड की डेफिनेशन, या ब्लड रियलिटी में क्या है। तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि यार ये ना एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, इन दोनों को इसने जोड़ रखा है किसकी हेल्प से, एक फ्लूइड की हेल्प से। ठीक है भाई, तो 2 ऑर्गन को फ्लूइड की हेल्प से जोड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस कारण से इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता दूं इसमें क्या क्या होता है। इन ब्लड मैट्रिक्स मीन्स प्लाज्मा, ठीक है बेटा, प्लाज्मा यानी लिक्विड, एंड ब्लड corpuscles is present. What do you mean by blood corpuscles? Blood corpuscles मतलब कि ब्लड सेल, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाले सेल, ब्लड सेल। आपने सुना होगा ना WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ और नहीं है, ये सब बेसिकली क्या है, ब्लड कॉर्पसल्स है, यानी ब्लड के एलिमेंट है। इट इज क्लियर?
हाँ बेटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताइए। यस क्लियर है। It is 35 to 40% of the total extra cellular fluid। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के 35 से 40% है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि यार एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो होते हैं जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इधर इधर सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये 35 से 40% तो पूरी बॉडी में ब्लड है, तो बाकी का 60% क्या है सर? बाकी का 60% है प्लूरल फ्लूइड, सेरोवेरोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना बेटा, यूरिन, वाटर, दिस ये सब भी है ना प्रेजेंट। तो इन सब को मिला के टोटल 100% बनेगा, जिसमें ब्लड कितना है 35 से 40% है। इट इज क्लियर? यस बताएंगे बच्चे। सर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ मिलता है? ब्रेन में, ब्रेन में। क्लियर? यस सर। चलो अब हम ब्लड की बात कर लेते हैं। अब हम ब्लड को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट को। अब मैं बता दूं, ये जो इसका पीएच जो होता है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर में ये अल्कलाइन होता है, यानी नेचर में अगर अल्कलाइन है तो इसका पीएच लगभग 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 7.4 होता है। देखो हम तो न्यूट्रल कहते हैं इसको, हम तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये न्यूट्रल होता है, लेकिन रियलिटी में जब हम ज्यादा टेस्ट करते हैं ना, जब ज्यादा चीजों का हमें पता चलता है, तो हम लोगों को पता चलता है कि यार ये न्यूट्रल नहीं है, ये सच्चाई में थोड़ा सा अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री वाली मैडम ने बताया होगा, बताओ बच्चों, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक नेचर। हाँ बेसिक, थोड़ा सा, क्योंकि 7 वाला तो न्यूट्रल होता है ना यार, 7 वाला तो न्यूट्रल होता है ना। अब 7 वाला अगर न्यूट्रल होता है तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या आ गया? अल्कलाइन इन नेचर आ गया। इट इज क्लियर और नोट? जल्दी बताइए। यस बताएंगे, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या हुआ, जवाब नहीं आ रहा? यस सर क्लियर है। मानसी दीपांशा अरुण, बस आगे बढ़े नहीं बढ़े, जल्दी बताओ बेटा। लोकेश क्लियर हो गया सर। चलो गुड। क्लास में सोना नहीं है भाई, क्लास में सोने नहीं आ रहे हो। अब आ जाओ आप लोग, ब्लड कंपोनेंट में कि हमने ब्लड को कैसे डिवाइड कर रखा है, हमने ब्लड को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है बेटा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ब्लड का कंपोनेंट जो डिवाइड है वो किस तरीके से है। वो है ब्लड, ये हो गया ब्लड, तो ये ब्लड हो गया। तो ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है लिक्विड यानी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा, और ये लगभग 55% होता है, ये लगभग 55% होता है प्लाज्मा। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का एक और नाम हमने पीछे पढ़ा है, कोई बता सकता है फॉर्म्ड एलिमेंट का दूसरा नाम बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट का दूसरा नाम कोई बता सकता है मुझे? अभी पीछे पढ़ा था, नहीं पता। यही तो दिक्कत है कि सही से सुनते नहीं हो ना। ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ा था अभी? यस सर। इसका दूसरा नाम होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। ये होता है आपका 45%। क्या होता है? 45%। तो जरा सोच के देखो, अगर मान लो 100 ml ब्लड ले रहे हो आप लोग, तो मुझे कौन बताएगा
इसमें कितना पानी है, इसमें कितना पानी है, 100 ml ब्लड में कितना पानी है, प्लाज्मा कितना है, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? कोई बता सकता है? दीपांशा बता सकते हो? अगर मैं 100 ml ब्लड ले रहा हूं तो प्लाज्मा उसमें कितना होगा? यस, अरुण, लोकेश, मानसी, अनुष्का, कोई तो बताओ यार। 55%। 55% नहीं, 55 ml, ml की बात हो रही। तो 55 ml तो आपका क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मा। बाकी के जो बच गए ना 45 ml, वो 45 ml में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? कौन कौन सी? एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें, ठीक है। 45 ml बाकी की 3 चीजें। तो इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड करवा देता हूं मैं, इनको क्लासिफाइड कर देते हैं। 1 2 3। देखिए सबसे पहला होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ये इरिथ्रोसाइट्स टोटल होते हैं। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। अभी इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। दूसरा है आपका ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, इनको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, कलरलेस होते हैं, ये रेड ब्लड होते हैं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इट इज क्लियर और नोट? बेटा बताइए आप लोग, ये क्लियर हो गया? इनकी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई? यस, अनुष्का, मानसी, क्लियर हो गई क्लासिफिकेशन? यस सर। यस सर। अब इसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है? एक वाटर होता है तुम्हारा, एक प्रोटीन होता है तुम्हारा, और इसके अलावा आपका मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं एंड आयंस होते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये आपकी प्लाज्मा के अंदर होती है, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लाज्मा। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग को मैं बता दूं कि प्लाज्मा क्या होता है। आप लोग को मैं बता दूं प्लाज्मा क्या होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जो प्लाज्मा होता है ना, वो विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड यानी हनी की तरह दिखने वाला, जिसमें रजिस्टिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, मतलब फ्लो ज्यादा तरीके से नहीं कर सकता, उसके फ्लो को रजिस्ट किया जाएगा। तो इट इज विस्कस फ्लूइड। ये किस टाइप का फ्लूइड है? विस्कस फ्लूइड है। इसमें क्या है? अच्छा, इट constitute 55% ऑफ द ब्लड। अभी मैंने आप लोग को पीछे बताया था कि यार ब्लड का टोटल कितना हिस्सा होता है? कि 55% ब्लड का हिस्सा होता है। अच्छा, अब प्लाज्मा में आ जाओ। तो यार प्लाज्मा में 2-3 चीजें बताई थी मैंने कि क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, वाटर होता है 92%। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये होते हैं 6 से 8%। 6 से 8%। और एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोटीन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2-3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन्स, दूसरा पाया जाता है आपका अल्बुमिन, और तीसरा पाया जाता है आपका ग्लोबमिन। ये तीनों के तीनों प्रोटीन जो होते हैं ना बेटा, ये तीनों के तीनों प्रोटीन ब्लड क्लोट में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लोट में। यानी इंजरी हो जाए, आपके चोट लग जाए, जब आपके लग गई चोट, तो यार सिंपल सी बात है, चोट लगेगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? दवाई लेने जाएंगे। और जब दवाई लेने जाएंगे
तो मतलब दवाई तो ठीक है, एक हमारे पास नेचुरल पावर भी तो है उसको हील करने के लिए। तो नेचुरल पावर है क्या, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट करेंगे। आपने देखा होगा जहाँ पे चोट लगती है काला काला थक्का जम जाता है, जैसे कि ये चोट लगी, चोट से फिर ब्लड आता है बाहर, ब्लड आने के बाद 1-2 दिन बाद क्या हो जाता है, उस पर काला काला थक्का आ जाता है। देखा है ना, देखा है बेटा सबने? यस सर। तो इसे ब्लड क्लॉट कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लड क्लॉट। और ये ब्लड क्लॉट कराता कौन है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। खैर इन तीनों से ही नहीं होता, आप लोग को प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ना है आगे, तो प्लेटलेट्स में भी यही प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी, वो भी ब्लड क्लॉट कराता है। अच्छा, तीसरा एक वाटर होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, एक प्रोटीन पढ़ लिया, और तीसरे नंबर पर होता है आपका मिनरल्स। अब देख लो भाई मिनरल्स में क्या क्या होते हैं। तो 6 से 8% यानी कि 98, लगभग 1 से 2% आपका मिनरल है, 1 से 2% आपका मिनरल है। और इस मिनरल में क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में वो हो सकता है, और क्लोरीन है ना, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के सामने प्लाज्मा के अंदर आएंगी। तो प्लाज्मा के बारे में जब भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल मेरे लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जब भी पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो ये 55% वर्ड याद रखना है, एक याद रखना है कि यार ये विस्कस फ्लूइड होता है, और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि यार ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे। सर पोटेशियम नहीं होता? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम भी लो, है ना। और इसके अलावा मैं आप लोग को और बता दूं कि इसमें एक्सेट्रा वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता, क्लियर। लेकिन एक चीज और आप लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है बेटा कि आपसे पूछा जाएगा, ये देखो क्वेश्चन ऐसा था लास्ट टाइम क्वेश्चन ऐसा था कि which of the following is not present in plasma। प्लाज्मा में इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन थे फाइब्रिनोजन, दूसरा ऑप्शन था एल्बुमिन, तीसरा था ग्लोबुमिन, और चौथा था आपका कैस्केड। तो आंसर बता सकते हो मुझे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बता सकता है कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इनमें से कौन सा प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता, ये है कैस्केड। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन कैस्केड। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर का, ये क्वेश्चन है नीट में पूछा गया था। तो काफी आप लोग को नीट में भी डीप मिलेगा, और नीट में अगर डीप मिलता है क्वेश्चन तो आप लोग को इस तरीके से उसके आंसर देने हैं। तो ये बहुत आसान है, आप लोग का प्लाज्मा तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में फॉर्म्ड एलिमेंट कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को ये क्लास समझ नहीं आई है तो वो मुझे बताए, तो क्लास